जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आई एम नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, बट कोई बात नहीं। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं वीडियो शूट करूंगी, अब मैं शाम को शूट कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये कि नेहा दीदी और उनके दोनों परिवारों में से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनके नए जीवन के नए सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ताशी। मतलब ताशी को एक ऐसे इंसान मिले हैं जिसे अब वो पापा पुकार सकती है। भले ही कितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ अभी इस इंगेजमेंट को लेकर चल रही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये वायरल इंगेजमेंट है यूट्यूब की। और सबसे बड़ी बात ये कि ताशी ने बहुत कम एज में अपने पापा को खोया, और उसके ये दुख मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता जिसने खुद अपने पापा को बहुत कम उम्र में खो दिया था। लेकिन फाइनली उसे एक ऐसे इंसान मिले जिसे वो पापा पुकार सकती है। बट स्टिल नेहा दीदी के अकाउंट में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पर नेहा दीदी के लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोली जा रही हैं। उनके फैमिलीज को भी और बाकी सबको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि संघर्ष करती हुई लड़की, संघर्ष करती हुई स्त्री सबको पसंद आती है। लेकिन अगर कोई लड़की, कोई लेडी खुशी खुशी आगे बढ़ रही है, अपने सारे बैड टाइम को भुलाकर वो आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? इतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि आफ्टर ऑल 3-4 साल, शायद 3-4-5 सालों के बाद में उन्होंने ये डिसीज़न लिया और वो बहुत खुश है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी के लिए हो रही है तो वो है ताशी के लिए। फाइनली उसे एक नई फैमिली मिलेगी जिसे वो पूरी तरीके से अपना बोल सकती है कि यस, ये मेरी पूरी फैमिली है। और एक बात भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं ऐसे जिनके अकाउंट्स में नेहा दीदी को बद्दुआएं दी जा रही है। मतलब फेक अकाउंट्स है या जो भी जनता है, वो जनता ही उन्हें बद्दुआएं दे रही है। किस बिहाफ पर बद्दुआएं दे रही है वो तो वो जाने, वो उनकी मेंटेलिटी है। लेकिन एक बात बताओ, जब तक नेहा दीदी अकेली थी, जब तक वो स्ट्रगल कर रही थी अपना बुटीक ओपन करने, उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि लोन नहीं मिला था बट स्टिल उन्होंने बुटीक ओपन किया, जो भी सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पर सब कहते थे कि हम आपके साथ हैं दीदी, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जब एक्चुअल में उनके साथ में कोई खड़ा हुआ है तो आप उन्हें बद्दुआएं दे रहे हो। मतलब क्या सेंस निकलता है? आप चाहते ही नहीं। मैं ये बात पब्लिक से कह रही हूँ, मुझे पर्सनली किसी से सिंपैथी नहीं है या मेरा कोई पर्सनल लॉस या कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ इस एंगेजमेंट से, बट स्टिल मैं लोगों की सोच को देख कर ना मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि यार मतलब चाहते क्या है। अगर कोई भी रिलेशन हो, भाई बहन है तो वहाँ नेगेटिविटी, किसी तरीके से वो आगे बढ़ रही है तो वहाँ नेगेटिविटी। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में हो जाएंगे। आप जो दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर ना करे, लेकिन कुछ 0.1% भी ऐसा बुरा हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा? इसीलिए जो भी जैसा भी है, हम जैसे उन्हें पहले अच्छे से प्यार करते आए उसी तरीके से हम उन्हें आगे भी प्यार करें। एटलीस्ट आप और किसी का तो नहीं, आप ताशी का तो सोचिए। उस नन्ही सी बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा है कि इतनी सारी बद्दुआओं के बीच में वो सुन रही है। मतलब भले ही नेहा दीदी ने इन सब चीज़ों पर रिएक्ट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल हमें हमारी सोच इतनी ख़राब नहीं बनानी चाहिए कि हम दूसरे के जीवन में बुरा होने के लिए जिम्मेदार हो जाए।